सोचिए एक बेटी सुबह घर से निकले और शाम को लाश बनकर लौटे। सोचिए एक बहन जिसके सपनों की दुनिया अभी बनी भी नहीं थी, उसकी जिंदगी दरिंदगी के बीच खत्म कर दी गई। दोस्तों, आज मैं आपसे उस कहानी की बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर हृदय कांप उठेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बेटी मनीषा की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की बेटियों की चीख है जिसे हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी सरकार बार बार अनसुना कर रही है। यह हरियाणा की धरती है जहां 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा की हत्या ने राज्य को झकझोर दिया। 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा 11 अगस्त को स्कूल से निकलकर नर्सरी कॉलेज पूछताछ करने गई, लेकिन घर नहीं लौटी। उसके गायब होने पर पिता ने मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शायद भाग गई होगी, लौट आएगी कहकर पिता को वापस भेज दिया। 13 अगस्त को सिंघाई गांव के एक खेत में उसका गला कटा शव मिला। मनीषा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई प्लस काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों की गंदी सोच ने उसकी जिंदगी छीन ली। मनीषा की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि हर किसी की रूह कांप जाएगी, और शरीर के कुछ हिस्से गायब थे, विशेषकर शरीर के कुछ संवेदनशील भाग जैसे आंखें, गले की श्वास नली, भोजन नली और निजी अंग सहित विशेषकर शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब था। दोस्तों, सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। एसएचओ सहित 5 पुलिस कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए। मनीषा की कहानी हमें झकझोरती है, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। पिछले 5 सालों के यदि आंकड़े देखे जाएं तो भारत की बेटियां लगातार दरिंदगी का शिकार हुई हैं, और हर बार हमारी सरकार और हमारा समाज नाकाम साबित हुआ है। वैसे तो पहले भी हैवानियत हुई हैं, लेकिन पिछले 5 सालों की यदि हैवानियत को देखा जाए तो जनवरी 2018 जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप केस, 8 साल की बच्ची मंदिर में कैद रखकर 7 दिनों तक गैंगरेप हुआ और उसे नशा देकर, यातना देकर मार डाला गया। पूरा देश सड़कों पर उतरा, लेकिन क्या कुछ बदला? जून 2017 में यूपी के उन्नाव रेप केस हाईलाइट ज्यादा हुआ था। 2019 में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर 17 साल की लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया और पीड़िता न्याय के लिए लड़ती रही, लेकिन उसकी कार को ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट दिखाकर हत्या की कोशिश की गई। नवंबर 2019 हैदराबाद ट्रेनी डॉक्टर केस हुआ। 26 साल की डॉक्टर का 4 लोगों ने गैंग रेप किया। सबूत मिटाने के लिए जिंदा जला दिया गया। पूरा भारत सड़कों पर आ गया। सरकार ने दबाव में आकर आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है दोस्तों, क्या हर केस का हल सिर्फ एनकाउंटर है? 14 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश का हाथरस केस, 19 साल की दलित लड़की का गैंगरेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। पुलिस ने परिवार की मर्जी के बिना रात के अंधेरे में उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया। इंसाफ की जगह सरकार ने घटना को ढकने में ज्यादा मेहनत की। 2022 में दिल्ली का श्रद्धा वाकर केस हुआ। श्रद्धा को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने मारकर 35 टुकड़ों में काटा। महीनों तक पुलिस सोती रही। ये मामला रिश्तों की असलियत और सिस्टम की नाकामी दोनों दिखाता है। और अब 2025 की मनीषा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क बस इतना है कि हर बार पीड़िता का नाम बदल जाता है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही वही रहती है। सरकार और सिस्टम की नाकामी। हर घटना के बाद सख्त कानून बनाने की बातें होती हैं। निर्भया फंड बना, लेकिन उसका इस्तेमाल अधूरा है। पुलिस स्टेशनों में महिला अफसरों की कमी है। कोर्ट में सालों तक मुकदमे अटके रहते हैं। राजनेता बयानबाजी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पीड़िता और उसका परिवार अकेला लड़ता है। दोस्तों, कड़वा सच, जब तक अपराधी को तुरंत और सख्त सजा नहीं मिलेगी, जब तक हर बेटी को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक मनीषा, कठुआ, हाथरस जैसी कहानियां बार बार लिखी जाती रहेंगी। हमारे समाज की गंदी सोच, लड़की रात में क्यों निकली थी, उसके कपड़े कैसे थे, लड़की ने विरोध क्यों नहीं किया, यह सब सवाल पीड़िता से पूछे जाते हैं, कभी आरोपी से नहीं पूछे जाते। असली जहर हमारे दिमाग में है, जो महिला को बराबरी की नज़र से देखना ही नहीं चाहता। दोस्तों, मनीषा कोई अनजान नाम नहीं है। वो आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी, आपकी दोस्त भी हो सकती है। हर बलात्कार सिर्फ एक लड़की का नहीं होता, पूरा देश का अपमान होता है, पूरे समाज का अपमान होता है। अब वक्त आ गया है कि हम चुप्पी तोड़ें, सवाल पूछें, सिस्टम को जवाबदेह बनाएं। क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल फिर किसी मनीषा की लाश खेत में मिलेगी, और तब आप और मैं फिर शर्मिंदा खड़े रहेंगे, और हम बस मोमबत्ती जलाकर घर लौट आएंगे।
बेटी बचाओ सिर्फ नारे में नहीं, हकीकत में होना चाहिए। न्याय दो वरना ये देश खामोशी में डूब जाएगा। बेटी बचाओ ये नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है। इंसाफ दो वरना हम सब गुनहगार होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मनीषा जैसी बेटियों को इंसाफ मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमारी ये आवाज़ और बुलंद हो सके। और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखिए। जय हिंद दोस्तों।